अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज ईद का दिन है, मेरी तरफ से बहुत 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 आप सबको ईद मुबारक। और सब लोग नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी होगा और सब लोगों के घरों में कुर्बानी हो रही होगी। और उसके बाद जो है, क्योंकि पहले दिन भी हुई होगी, दूसरे दिन भी हुई होगी और तीसरे दिन भी लोग कुर्बानी करते हैं, क्योंकि अक्सर कसाई पहले दिन आपको नहीं मिलते, अक्सर कसाई आपको दूसरे दिन नहीं मिलते, पर तीसरे दिन फिर आपको मिल जाते हैं। तो यकीनन हो सकता है कि काफ़ी लोगों के घर आज कुर्बानी हो। कुछ लोगों ने पहले दिन कलेजी खाई होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कुर्बानी के बाद जो नाश्ता होता है ना वो कलेजी से होता है। तो जिन लोगों के घर पहले दिन कुर्बानी हुई होगी उन्होंने पहले दिन कलेजी खाई होगी, जिनके घर दूसरे दिन और जिनके घर आज हो रही है तो यकीनन। पर आज हमारे जो वीकेंड शाइन पे है वो आपको कोई गोश्त, कोई कुर्बानी, कोई कलेजी, कोई नमकीन बोटी, कोई बारबेक्यू नहीं मिलेगा, मिठाई मिलेगी। और इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मिठाई ले आए ये लोग मुंह मीठा करने के लिए। चले जी, और यकीनन आज का शो भी आप इंजॉय करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रोशन अली वारसी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हमारे दूसरे गेस्ट हैं जो अक्सर आप हमारे शो पे, अक्सर क्या बल्कि आप मेरे शो पे देखते हैं कि वो मेरे साथ होते हैं और उस टाइम वो आपको आपकी बीमारियों के बारे में बता रहे होते हैं। हमारा टॉपिक ही बीमारी होता है और आज मैंने सारे टॉपिक बीमारी के ना इनसे कह दिया कि घर पे रख के आए, आज आपने हमारे साथ ईद मनानी है। तो इसलिए आज कहीं कहीं वैसे एक बात है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, कहीं कहीं अगर इनको मौका मिलेगा तो ये ज़रूर बोलेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि आज हम इनसे इनकी बात करें कि ये ईद किस तरह से मनाते हैं और ये सारी चीज़ें इनकी पर्सनल लाइफ पे आज थोड़ा सा चाह रहे हैं कि हम लोग बात कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आपके इलाज करते हैं और आपको दवाई दे के बिल्कुल तंदुरुस्त कर देते हैं, जो उनका इलाज करती हैं वो भी आज हमारे साथ है, यानी कि उनकी मिसेज़ हमारे साथ है। मिसेज़ हैं जी फ़हीम इदरीसी साहब की, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ जी सैयद रोशन अली वारसी साहब की जो है ना पोती भी मौजूद है और आज ईद के दिन वो भी हमारे सेट पे। और बहुत अच्छी बात है कि आज हम ये भी पूछेंगे कि इस ईद पे बच्चे किस तरह से एंजॉय करते हैं। तो अजवा इरफान हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं, आज ईद का तीसरा दिन है, कुर्बानी किस दिन करते हैं आप लोग? हम लोग पहले दिन ही कर लेते हैं और हम लोग एक महीने पहले जो है वो जो कसाई होते हैं ना वो हमारे समझ ले रूटीन में पुराने चले आ रहे हैं। हाँ। पहले तो हम लोग खुद ही हमारे घर वाले मिलकर कुर्बानी किया करते थे। अब अच्छा। ये कि किसी को हायर कर लिया तो उसको पहले तो बता देते हैं कि वो ईद के पहले दिन ही कुर्बानी करनी है। तो हमारे ख़ानदान में मेरे चचा के और मेरे चचा के बच्चों के तकरीबन 8-10 जानवर होते हैं, तो पहले दिन ही हम लोग कुर्बानी कर लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं आपके यहाँ कुर्बानी किस दिन होती है? सबसे पहले तो यानी आपको, आपकी पूरी K21 की टीम को और देखने वाले वो नाजरीन जो पूरे साल भर हमें टेलीविज़न पे मॉर्निंग शो में हमें देखते हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा पर, और वो नाजरीन जो हमें फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, आप सबको खुसूसी दिल की गहराइयों से डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट की तरफ से ईद मुबारक। और आपको कि हम लोग आज भी इस टीम के लिए ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जो आज ईद के दिन भी हमारे साथ मौजूद है। और अब सवाल की तरफ चलते हैं आपके। बात ये है कि ईद के पहले दिन मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे इतराफ़ में सबसे पहले जहाँ नमाज हो वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ें, और हमारा जो वो कसाई भाई जो हैं, क्योंकि पहले दिन मिलते नहीं है, तो वही शर्त पे हमारे जो बुकिंग पहले की हुई होती है। बुकिंग पहले की हुई होती है। तो शर्त ये होती है कि आपने जो है ना वो अजान के वक्त आ जाना है। अच्छा। और नाश्ता हमारी तरफ से होता है, तो उसमें देसी घी के नहीं, देसी घी के पराठे क्योंकि हमारे घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे तो लग रहा है देसी घी सारा ही आपको ही खिला देती और बकरी के दूध की चाय होती है, तो वो उस वजह से वो बेचारे जल्दी आ जाते हैं। तो हम नमाज पढ़ के आते हैं तो इवन के सारे मामला तैयार होते हैं और विद इन 30 मिनट्स वो तमाम मामला निपटा देते हैं। और विद इन 2 आवर्स हम बांट के सब मामला करके फिर, क्योंकि मेरी मसरूफियत थोड़ी ये होती है कि हम मुल्तान निकलने का भी मामला होता है। पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन मुल्तान निकलने बस का वो फिर? पहले दिन कुर्बानी करके फिर आज तीसरे दिन वापसी होती है हमारी। अच्छा, ये सिलसिला है। ठीक है जी, आप बताएं ये तो कुर्बानी हो गई, ये देसी घी के पराठे सिर्फ आप इन्हीं को खिला रही हैं, आप क्यों नहीं खुद खा रही? देसी पूरी घी फैमिली देसी घी के पराठे खाती है। आप नहीं खाती हैं? नहीं, मैं भी खाती हूँ। तो डाइट पे रहती हैं या फिर डॉक्टर साहब की कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर रही हैं कि वेट ही ना बढ़े, जो हमें ये नहीं दे रहे?
नहीं ऐसा नहीं है, मैं खाती हूँ जो घर में जो इनको खिलाती हूँ वो मैं साथ ही खाती हूँ मैं। अच्छा। लेकिन फिर भी बस तो बकरा ईद की क्या मसरूफियात होती है? बस सुबह उठते साथ ही कुर्बानी के मामला, कलेजी के लिए मसाला तैयार करना होता है, आटा वगैरह गूंदना, फिर इनके आते ही फिर नाश्ता रेडी करते हैं, ये मसरूफियात होती है हमारी। अच्छा, औरतों फिर की उसके ज्यादा बाद मसरूफ- ज़्यादा फिर वो गोश्त जब कटता है फिर उसको बांटना होता है, फिर उसको तकसीम करना, कहाँ कहाँ देना है, किसको देना है। अच्छा, तो ये औरतें बताती होती कहाँ देना है, जी, कितना जी, जी, देना जी। है, मैके में ज्यादा देना है, ससुराल में ये वाली जो रान है ये अम्मी के घर जाएगी, वाली रान है जो बहन के घर जाएगी। ये देख लें, ये तभी मैके में अच्छा गोश्त आता है। बेटियों की कदरें करें, देख लें बेटियां ससुराल में भी अपने कितना आपका ख्याल रखती है। जब प्यारी सी बच्ची है उससे मैं पूछती हूँ, ये बताओ मुझे आप अजवा कि ईद, अच्छा चलें जी, एक मीठी ईद होती है जिसमें ईदी मिलती है, उसकी तो खुशी कुछ और होती है, इस ईद में भी ईदी मिलती है? जी। ले लेती हो ईदी? कौन कौन ईदी देता है? मेरे दादा, मेरे दादी, अम्मी अब्बू। सब ईदी देते हैं। जी। तो फिर उस ईदी को जमा करके क्या करती हो? कोई चीज़ लेती हो या बाहर जाके खाना खाती हो, या आजकल तो ऑनलाइन बच्चे ऑर्डर करके खुद मंगवा लेते हैं, घर वालों को पता नहीं होता, कुछ क्या करती हो उस ईदी का? ऑनलाइन से मंगवाती हूँ। मंगवाती हो? वैसे दादा तो आपके खाना बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपको मना करते बाहर का खाना ना खाया करो, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बच्ची है ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही कि मैं उससे ज्यादा सवाल कर रही हूँ, चले थोड़े थोड़े से सवाल करूंगी क्योंकि स्क्रीन का मामला हम तो यूज टू हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस बार कुर्बानी का जानवर लेने के लिए आप मंडी कितनी बार गए हैं? देखो, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं इस मरतबा जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक तो मेरे को घर वालों की तो रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मगर मेरे जिनमें ये चीज़ें मौजूद हैं कि मैं जब तक खुद अपने हाथ से जानवर नहीं खरीदूं, मुझे लगता है ईद ही नहीं है। खुद ना देख के सही तरह लू जानवर। हाँ नहीं, फिर वो मेरे साथ, वो मेरा जो बेटा है ना, वो उसको बड़ा शौक है, फिर मेरे दो नवासे हैं ना, उनको बड़ा शौक है, वो साथ जाते हैं ना, वो कब से मेरे पीछे लगे हुए थे कि पापा चलना है चलना है। फिर मैं गया, जाके लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक्सपेक्टेशन थी उस तकरीबन उससे कम में ही जानवर मतलब मिल रेट गया। इस बार ठीक थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। देखिए, लोगों के पास वो तो खरीद नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जानवर तो बेचारे जिन्होंने पाले में वो तो आ गए मार्केट में, मगर खरीदेगा कौन? पैसा चाहिए ना। अब जाहिर है जिनके पास पैसा नहीं होगा तो वो कम कीमत में भी देंगे, अब लोग लेते ही नहीं है। अब अगर कीमत बढ़ाते हैं, जब लेने वाले के पास पैसा नहीं होगा तो कैसे लेंगे? मगर ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जब अल्लाह पाक ने कुर्बानी करवानी होती है तो पैसे का इंतज़ाम भी हो जाता है और नीयत सही हो। और कुर्बानी तो बेसिकली अल्लाह को जो सबसे अच्छा अमल है ना वो पसंद है, वो कुर्बानी का अमल पसंद है। तो कुर्बानी तो दिल से करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा जानवर लाना चाहिए और बेऐब जानवर लाना चाहिए। कोशिश करें कि जानवर को जो ज़ुबा करें अपने हाथ से करें और उसके साथ इतनी मोहब्बत आपकी हो जाए कि फिर आपकी पसंदीदा चीज़ जो है ना वो अल्लाह को पसंद है। अच्छा, कल माजरत के साथ में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं शो पे मोबाइल यूज़ नहीं करती और मैं बहुत झूठी भी हूँ, मैं झूठ के क्योंकि मेरे पास ये हमेशा आते हैं, ये देखते जब ये मैं जवाब दे रहा हूँ तो एनी साइड से ना मोबाइल यूज़ कर रही थी। आज ईद का दिन है, सारी चीज़ों की माफ़ी है। मैं आज एक चीज़ आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। कल मैंने एक चीज़ देखी, हो सकता है बहुत सारे लोगों की नज़रों से ये गुजरी हो, तो मैं आज आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी इस ईद के हवाले से। सच कह रहे हैं कि शायद हमने कभी इतना सोचा नहीं था कि ये जो कुर्बानी का सिलसिला और सब, आज आप इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ईद उल अज़हा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज़्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। नतीजा, गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बाद अज़ां गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालें कई सौ अरब रुपए में फरोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मज़ीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो ना जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोज़गार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ये बात मैंने जब ये चीज़ मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने
अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। मैंने कहा हम कौन है, मतलब हम सिर्फ गिले करते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे रब ने हर एक चीज़ अपने बंदे के फ़ायदे के लिए रखी है। और ये कल पोस्ट आई है, मैं तो पढ़ने के बाद ना बस मेरी फीलिंग्स कुछ और हो गई। तो आप मुझे बताएं कि ये असल में हम लोग पता है कौन से मेज़बान हैं, हम दूर चीज़ रख के मेहमानों को सिर्फ ये बोलते हैं कि हमने वापस थैली में पैक करना है। तो ये आप लोगों ने मिठाई चखनी भी है, ये आपने खानी भी है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे पार्सल करते जाएं, मिठाई खाते जाएं। एंड में मैं तो ऐसी मेज़बान हूँ कि मैं खुद ही खा लेती हूँ सारी चीज़ें। और अच्छा, ईद का सिलसिला है, आपको पता है कि आज जो ईद का तीसरा दिन है और यकीनन काफ़ी सारे लोगों के घर जो है वो आज तीसरे दिन हो सकता है बारबेक्यू भी बन रहा हो, नमकीन गोश्त भी लोगों के घर बनता है। आप बताएं, आज ईद का तीसरा दिन है, आज आपके घर कोई बारबेक्यू वाला सिलसिला है, कोई मेहमान आ रहा है, क्या आज का तय किया आप लोगों ने? यानी तरतीब ये होती है कि वेरी फर्स्ट डे से जब हमारी तरतीब शुरू होती है कलेजी से, अच्छा, फिर माशाल्लाह बहन है वो जमा होती हैं, वालिद साहब होते हैं, भाई आए हुए होते हैं, तो वो तरतीब के बाद गोश्त के बांटने के बाद फिर वो 2 दिन मुल्तान में हमारे गुजरते हैं। मुल्तान में हमारे पीरो मुर्शिद होते हैं मोहतरम शेख हाफिज़ अमीन बिन अब्दुर्रहमान। अच्छा, तो मोहतरम शेख साहब के सैकड़ों जानवर की कुर्बानी का मामला होता है, तो उसमें कुछ हम हिस्सा ले रहे होते हैं। अच्छा, फिर वहाँ मज़े मज़े के पुलाव और कौरमे होते हैं, वो हम खा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली, ये हमारी सालों से एक तरतीब है। अच्छा, तो ये 2-3 दिन ईद के वहाँ पूरे गुजारने के बाद जब हम थर्ड डे आते हैं तो फिर डेफिनेटली अच्छा गोश्त का सिलसिला ये है कि ये यकीनन अभी जिस तरह आपकी नज़र से ये गुजरा, कुछ मैं टाइम भी लूँगा कि इस बात को भी मैं लिंक करूँगा। एक पोस्ट कुछ गुजरी, कुछ हमारे मौलाना हजरात जो हमारे उलमा हैं उनकी, कि आप पूरा साल कुर्बानी का गोश्त रख के खा सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपकी इस बात पे लिंक करूँगा। हम इसको फॉलो नहीं करते उस तरीके से। वजह ये है कि इस पे जिस तरह भी आपने बात की ना, ज़्यादा हक उन लोगों का है जो पूरे साल गोश्त नहीं खाते। अगर आपने कुर्बानी का मामला किया है तो उनको डिवाइड करें, बांटें, देखें जाके और उन लोगों को दें। इसमें एक और चीज़ और हो गई है कि अब तो बाकायदा गोश्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर ज़रूरी तौर पे जमा कर रहे होते हैं और वो किलो के हिसाब से बेच रहे होते हैं। कुर्बानी का गोश्त 10 से 20 रुपए किलो भी बिक रहा होता है कुछ कराची के इलाके ऐसे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी K21 के प्लेटफॉर्म से मैं देना चाहूँगा। मतलब कराची वाले बड़े फास्ट हैं। हाँ, उसमें वो कराची वाले नहीं है, मकामी हजरात उसमें नहीं है। तो उसमें फिर वो बार बार कुछ लोगों की तरफ से पॉइंट आउट होता है, तो ऐसा भी होता है। तो आपने ये देखना है सबसे पहले अपने रिलेटिव के अंदर कि कौन लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आपने ये गोश्त का मामला देना है और करना है, ताकि वो एक अच्छी जगह चला जाए। मगर ये भी आप नहीं कर सकते कि ये सोच के आप बांटे ही नहीं कि यार लोग बेच रहे हैं या नाजायज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखें। तीसरे दिन हमारा बारबेक्यू की तरतीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 गज की एक छत है हमारी, जिसमें पूरी फैमिली और माशाल्लाह मेरी फैमिली के मेंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब बहनों के हाँ, बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही बहनोई और सारे भाई हैं, दोनों उनके बच्चे हैं, फिर वालिद साहब हैं, वालदा हैं, और साथ साथ मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेगमात हैं, 9 बच्चे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वो पूरी एक पार्टी बड़ी अच्छी हो जाती है। जन्नती हैं। अब तो जन्नती है, आपने 2 बेगमात हैं आपके पास। मैं अक्सर एक बात को टेक कर रहा होता हूँ कि हमारे हुक्मा हजरात इलाज कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हकीम जो मशहूर हैं, जिन हवाले से खुद बेचारे एक बीवी भी नहीं होती उनकी, या फिर बेगमात जो है पूरी माशाल्लाह पूरी 150-200 किलो की होती है। तो हम आपके एक हकीम जो होता है ना, ये किसी भी फील्ड का, जिस तरह एक फील्ड से वाबस्ता है, कोई भी प्रोफेशन से कोई भी वाबस्ता हो, तो वो नज़र आता है कि वो ख़वातीन बेचारी, उनके बाल नहीं है, वो खुद गंजी और वो बालों का इलाज कर रहे हैं दूसरी ख़वातीन का, या बेऔलादी का इलाज कर रहे हैं, या दूसरे मसाइल का इलाज कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि आपकी फील्ड से लोगों से कि आपकी फैमिली के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप खुद आए एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। तो वो अक्सर मुझे, क्योंकि अब आपको पता है कि मदीने में क्लिनिक का मामला है, तो हर 15 दिन महीने में उम्रे का मामला होता है, तो वो हलक जिसको कहते हैं, सर गंजे का मामला, तो अक्सर मरीज पूछना, डॉक्टर साहब आप हेयर फॉल का इलाज कर रहे हैं, आपके तो खुद बाल नहीं है। नहीं, तो हमने बाल देखे जब आप वहाँ पे, आपका सिलसिला नहीं था तब बाल थे और हमने देखे। हाँ, माशाल्लाह तो उम्रे के मामले की वजह से बाल नहीं है, मगर अक्सर हुक्मा हजरात या तबीब जो है वो टोपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो आपको पता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2-3 बातें टैग कर दी है मैंने, ताकि लोगों को पता चले कुछ हकीकत और असलियत के बारे में। नहीं, वो समझ गया, बहुत समझदार है। एक राज की बात बताएं, 2 बेगमात को खुश रखने का कोई राज बताएं। जिस तरह लोग एक भी नहीं रख पा रहे। अंकल सोच रहे हैं अब इसको शरारत सूझ रही है या पूछ, नहीं मैं ये सच बोल रही हूँ। आप बताएं, ये मीम्स जो इतने बने हुए हैं कि बेगम अगर ससुराल जा रही है, लोग नाच रहे हैं,
शुक्र कर रहे हैं, और बेगम अगर घर पे नहीं है तो वो खुशियां मना रहे हैं। ये मीम्स बने हुए, ऐसे लोग हैं भी जो खुशी मनाते हैं बेगम जब घर से जाती है मैके। असल में हमारा माशरा जो है ना, वो इस हवाले से भी बहुत गलत एक लाइन पे चला गया है कि एक शादी करना या बीवियां रखना ऐसा हो गया है, इतना मुश्किल बना दिया गया। यकीन कीजिए, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी 2 फैमिली हैं और दोनों साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोहब्बत से, कि कोई भी ना जाए और रात कोई भी रुकने के लिए नहीं जाते। बल्कि बाज़ औक़ात मैं मजाक में बोलता हूँ कि मेरा भी हक है यार, आज़ादी दो, कोई एक आध जाओ रुको, मगर सालों हो जाते हैं कि कोई भी अपनी वालदा क्या नहीं जाते। किसी भी बेटी को या बहन को ज़्यादा सुकून अपने शोहर के घर में मिलता है। बिल्कुल, वो अपना घर है, वो अपना घर है। अब बशर्ते ये कि मर्द के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और मैं ये नहीं समझता कि एक मर्द अपनी 2 बीवियों को या 4 बीवियों को या 1 बीवी को खुश रखता है। वो खातून ऐसी होती हैं कि जो खुश रखती हैं, और यकीनन उनका ये एक नरम गोशा होता है, एक उनके जो बैरियर्स नहीं होते माइंड में कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती। जिन खवातीन में कमी होती है उनमें इनसिक्योरिटी होती है, वो सेकंड नहीं करने देती। अक्सर वो जब लोगों को पता चलता है, कोई पेशेंट भी होते हैं, फैमिली ट्रम्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अस्करी विंग के लोगों का भी आना जाना होता है फैमिलीज़ का, या आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन लोगों का भी आना जाना होता है, चाहे मीडिया पर्सनस होते हैं। तो वो जब अक्सर वो मिसेस से जब मौका पाते हैं अकेले कि भाभी आपने इजाज़त क्यों दी या आपने करने क्यों दिया, तो इनको इनसिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, वैसे इजाजत दी थी या आपने खुद ही कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन निकाह किया कोरमा अपने हाथों से बना के खिलाया बेगम साहब ने, और ये बड़ी बेगम में साथ बैठी हुई है। अच्छा, ये फर्स्ट वाइफ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं वैसे अमूमन सेकंड वाइफ लेके हस्बैंड जाते बस हैं ना? मैंने इन तमाम चीज़ों को फिजिकली तब्दील किया है, क्योंकि ये माइंडसेट जो एक नेगेटिव माइंडसेट बन गया है शादी को लेके या ख़वातीन या बीवियों को लेके, कि वो बाकायदा नाच गाने कर रहे होते हैं कि बीवी चली गई और थोड़ी देर में एक फ़ोन आता है वापस आ रही है, तो वो गम और शोक का आलम बरपा हो जाता है दोस्तों के दरमियान। तो ये एक नेगेटिव एक मैसेज जो है वो बरपा किया जा रहा है ताकि लोग निकाह जैसे एक अजीम चीज़ से दूर रहें। बिल्कुल नहीं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों बीवियों को एक जैसे उनके हकूक दे सकते हैं, दोनों को खुश रख सकते हैं और वो दोनों खुश हैं एक साथ, और बीवी इजाज़त भी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूर आप निकाह कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फ़र्स्ट वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप दोनों को खुश रख सकते हैं तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब ईद वाले दिन की खाने की पकाने की सारी मसरूफियात होती हैं या कहीं घूमने फिरने? मुल्तान का ही सिर्फ होता है सिलसिला? जी, मुल्तान का ट्रिप होता है, फिर ससुराल भी हमारी दावत होती है फर्स्ट ईद को ही रात में, और उसके अलावा अम्मी के घर दावत होती है जब हम मुल्तान से वापस आ जाते हैं। अच्छा, अम्मी यानी कि आपके मैके में? जी जी जी, जी। और शादी को कितना अरसा हो चुका है मेरी आपका? शादी को 14 साल हो गए। माशाल्लाह 14 साल हो गए, एक लंबा अरसा माशाल्लाह। आप बताओ, ईद पे क्या करती हो, क्या शौक से खाती हो? I like to eat the beef biryani. बीफ बिरयानी लाइक करती हो, अच्छा। और इसके अलावा? गार्डनिंग का बड़ा शौक है इसको। ओ, गार्डनिंग का शौक है, तो घर में तो मुझे पता है कि काफी सारा ये सिलसिला मेरे साथ साथ यही होती है ना, इसने अपने प्लांटेशन की हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। क्या क्या बताना उस हवाले से? I have planted lychees, लीची? tomatoes, हाँ, and I've even planted flowers. अच्छा। लीची, लीची के वाकई लीची हमारे? का पौधा मैंने मंगवाया था बाहर से। And लगाया sesame in माशाल्लाह। my school. अच्छा, वो लीची है, चीकू है, शरीफे हैं, और वो अमरूद हैं, और मौसम्बियाँ हमारे यहाँ बहुत है माशाल्लाह लगी हुई। अच्छा। और खजूर के तो बड़े दरख्त हैं माशाल्लाह, एक एक खजूर के अंदर माशाल्लाह 2-2, 3-3 मन खजूरें लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फिर मैं आपसे रुजू पक्का वाला कर लूं? हम तो ढूंढते हैं किसी को। नहीं, मेरा तो रुजू है पक्का वाला, ऐसी बात नहीं, मेरा पहले से ही रुजू पक्का वाला है। बिल्कुल है, और बिल्कुल है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आपका घर बड़ा है और शौक भी है, तो नहीं, जरूर मुझे आपको। शौक ये है कि मैं सुबह उठता हूँ तो बस पहले गार्डनिंग का पहले देखता हूँ, एक एक पत्ता अगर मुरझाया हो तो अपने हाथ से जाके पानी देता हूँ कि इनको पानी की ज़रूरत है। जब उनको पानी मिल जाता है तो वो भी तरोताज़ा हो जाते हैं। तो जिस तरह इंसान को ज़रूरत है ना हर एनर्जी की, वैसे उनको भी ज़रूरत है। अच्छा, इतने गर्म मौसम में आप बताएं, जिन लोगों को शौक है कि अब अपने घर में इस तरह से फल और फ्रूट और फ्लावर्स और ये सब्जियां सब कुछ लगाएं, तो इतनी गर्मी में क्या ये पनप जाते हैं या मैं फिर? वैसे गार्डनर नहीं हूँ, मतलब नहीं, पर आपके पास तो है ना, मैं ये आपका। करता हूँ कि वो गार्डनर आता है, वो मुझे सारी वो मेडिसिन भी उनको देता है, इनके पूरा इनके साथ भी जो है ना एक तबीब होता है। अच्छा,
इनको भी बड़ी मेडिसिन चाहिए होती है ना, कि कोई कीड़ा लगने की दवाइयाँ, फिर वो कोई जड़ें कमज़ोर ना हो जाए, फिर वो मतलब कीड़ा किसी को भी लगे खतरनाक है? कीड़ा तो लगना ही नहीं चाहिए। बहरहाल ये है कि वो एक ये हेल्दी शौक है आपका। हाँ। अगर आपके पास जगह है और इवन के नहीं भी है तो आप छत के ऊपर जो है अपने मट्टी डाल के अपने प्लांटेशन कर सकते हैं, मतलब शौक होना चाहिए। शौक होना चाहिए, शौक। अच्छा, इनको दो शौक हैं, एक तो इनको बर्ड्स का बड़ा शौक है, ओह, बर्ड्स का शौक है, और ये मेरे साथ सुबह उठ के जो है ना पूरे गार्डनिंग के अंदर, मतलब मेरा तो हॉबी है कि सुबह नमाज से फारिग होकर सुबह जाके गार्डन में जो है ना सुबह और वैसे भी सुबह नए नए पत्ते निकलते हैं, नए नए फूल निकलते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है देखने में ना। फिर वो एक अलग सुबह। अच्छा, कहते हैं केले जो है वो जल्दी, वो आसान है केले का दरख्त लगाना। अच्छा, केले नहीं लगाए, मैं वो लगाता हूँ जो हर सीजन में, जैसे आम का सीजन है, अब आम हर साल जो ना आम ही आम होता है। अच्छा, मौसम्बी के मैंने 3 दरख्त लगाए माशाल्लाह, उसके अंदर ऑरेंज जो है ना अभी ठीक ठाक लगे हुए हैं। अच्छा, आम का भी दरख्त का कुछ पता होता है कि ये जो आम है ये इस नस्ल का है? हाँ, वो जैसे अनवर रटोल है, हाँ, वो उसका साइज होता है, उसकी गुठली पतली होती है, मगर बड़ा पता अच्छा चल होता जाता है। अच्छा। बाकी खजूरें, तो खजूरें कुछ जो है ना वो सखर की खजूरें, कुछ बलूचिस्तान अच्छा, की। खजूर जैसे, क्योंकि मैं साफ बात है मैंने खजूर कभी लगी भी नहीं देखी है। हाँ, याद आ गया, अब मुझे याद आया, वो पीली होती है खजूर? नहीं, वही पीली नहीं, लाल होती है, हमारे यहाँ लाल है। मेरे अच्छा। पास 6 दरख्त हैं जो कि लाल हैं, अच्छा, क्योंकि वो सखर की जो खजूर होती है किस ना लाल मौसम में वाली, होती है खजूर? ये इसी सीजन में, गर्मी के सीजन है ना, गर्मी में पकती हैं। अगर बारिश हो जाती है तो रुक जाती हैं। रुक जाती है। तो माशाल्लाह मैं तो खुद जाके जो है लेकर आया हूँ वहाँ से साकरों से, साकरों से बलूचिस्तान से अपने पौधे लेकर आया तैयार 8-8 फीट के, अब तो माशाल्लाह 15-15 फीट के हो गए वो। अच्छा, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फल आता है वो, क्या बात है। और अच्छी खूबसूरती भी होती है उसको। खूबसूरती और मैं तो खुद जा जाके बांट के आता हूँ उसको, क्योंकि मुझे शौक है कि एड्रेस दूंगी मैं आपको इस बार। नहीं, वो आप एड्रेस देने की जरूरत मैं घर आऊंगी। नहीं, आप आ जाएं, मोस्ट वेलकम, वरना तो मैं बाइकिया भी करा सकता हूँ, मतलब नहीं है। अब अच्छा, इससे एक सिलसिला ये है कि इनकी वाइफ से भी मेरी बात होती है और एक फैमिली वाला माहौल है, और बिल्कुल मेरी फैमिली है। मैं रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करती हूँ और दिल से मोहब्बत भी बहुत नहीं, करती हूँ। जैसे मैं वाहिद आदमी जो डांटता भी हूँ कभी कोई गलत बात। कोई बात नहीं, आपकी डांट से तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे अपनों की डांट से और बड़ों की डांट से, और जो सीखने के लिए और आपको किसी बुरी चीज से बचाने के लिए अगर कोई डांट आपको पड़ती है ना, तो आप यकीन माने कि आप बहुत लकी हैं कि इस दौर में भी कोई आपको है जो आपको मुश्किल में जाने से रोकने के लिए भी अगर आपको डांटता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। और इसी के साथ साथ भी अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऊपर बारबेक्यू का इंतज़ाम है, तो ब्रेक में बारबेक्यू खाई है इसलिए पानी पिया मैंने। आप लोगों को मिर्चें तो नहीं लगी? कुछ लोगों को सुन के लगी होंगी कि मैंने सच कुछ ज़्यादा बोल दी। अच्छा चलिए ये बताएं, अब गार्डनिंग की बात हुई थी, थोड़ा सा उस हवाले से कुछ आइडिया अगर आप और आइडिया आपके पास है देना चाहें तो। देखिए, लोग अगर कोई अपने घर बनाना चाहते हैं तो घर के अंदर अगर आपके पास जगह है तो आप गार्डन की जगह जो ना निकालें, तो उसमें अपनी जगह को वेस्ट ना करें। अच्छा, ऐसी चीज़ लगाएं जो आपके इस्तेमाल में आ जाए ना, जैसे फ्रूट के पौधे होते हैं या फिर आपके पास कुछ सब्जियां होती हैं वो लगा लें कि आपको वो घर में भी आपके इस्तेमाल हो सके। अब लोग क्या करते हैं कि पानी की किल्लत है, अब लोग जो है ना पानी इस्तेमाल नहीं करते, वरना एक गिरे टैंक एक बनाना चाहिए किचन के साथ। अच्छा। कि किचन का जो भी पानी है ना वो गिरे टैंक के अंदर आ जाए, वहाँ से पानी इस्तेमाल करें, वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा बाहर से। वो पानी आप किचन का जो आपका जो किचन गार्डन जो होता है उसके अंदर आप इस्तेमाल करें। तो ये बहुत सी, आपके पास अगर नहीं भी है ना जगह तो आप छत के ऊपर जाके ये काम कर सकते हैं, मगर ये शौक अगर है तो ये काम कर सकते हैं आप। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिलती हैंगी। इसी तरीके से आप मुर्गियाँ पालें, और मुर्गियाँ पालें, यकीन माने इसका भी बड़ा फायदा है, मगर वो शौक होगा तो मुर्गियाँ पाल सकते हैं, वरना फिर आप तंग हो जाएंगे उससे। आपको कोई ऐसा लाइफ का कोई ऐसा लम्हा जो कभी अकेले अगर बैठते हो सोचते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, कोई ऐसा है? रेंडमली याद करना तो मुश्किल है, शायद मिसिस को कुछ याद आ जाए इस तरह का कि जो हंसी रुके ना। वहाँ कल रात हम इनकी वालदा अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया है, माशाल्लाह, हमज़ा हुसैन नाम है उनका। तो इनके वो 14 डेज़ मुकम्मल होने पे एक दावत होती है ससुराल में, तो वो दावत हम अटेम्प्ट करके आ रहे थे, तो एक छोटी सी बच्ची है हमारी,
उसका तकरीबन उम्र है 3-4 साल की है, जन्नत। हाँ तो वो रैंडमली वो एक एफएम पे गाना आ रहा था कि मेरा बुलबुल सो रहा है, हाँ तो वो तो बंद हो गया, मगर वो अभी क्लियर नहीं बोल पाती तोतलाहट में। तो उसने जब वो गाना गाया, गाने की कोशिश की कि मेरा दुलदुल सो रहा है, शोर ना मचा, आए हाय तो वो खामोशी हुई और बड़ी बेटी ने वीडियो बना ली, तो उस पर बड़ा हम हंसे। एक रैंडमली एक रात को ये एक सीन हो, और ऐसा यकीनन बच्चों के साथ होता है कि वो मासूमियत में कुछ काम ऐसे कर जाते हैं, और आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो हंस हंस के आप फिर पागल हो जाते हैं। इसी तरह की कैफियत हो जाती है कि वो आंखों में आंसू तक और पानी वाला बिल्कुल, मामला भी आ वाकई। जाता है। तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप याद करते हैं कभी, या मगर आपको मैं बताऊं कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, वो ऐसी ख़तरनाक है कि जब हम यहाँ बैठते हैं अपने चैम्बर में, मरीज़ 50% हमारी बातें सुनने से, यानी वो जब बातें करता है और हम सुनते हैं, उससे ही ठीक हो जाता है। ठीक हो और वो आके अपना, कोई खातून आ रही है तो वो बहू की बात कर रही है, कोई आ रही है तो अपनी सास की बात कर रही है, कोई हस्बैंड की बात कर रहे हैं, तो कोई बच्चों की बात हो रही है। लोगों के घरों में मसाइल, कहीं नशे के मामलात भी हैं, कहीं माशी मसाइल भी हैं। तो यकीन करें मेरा रवैया यही होता है कि छोटे हों बड़े हों, बच्चा बच्चा बेटा बेटा करके पुकारता हूँ। तो बाज़ औक़ात वो कहते हैं मैं तुम्हारी अम्मी के बराबर हूँ, तो मुझे बेटा, मैंने कहा तबीब के सभी औलादें होती हैं, बेटे होते हैं, कि अल्लाह ताला ने तबीब को अपना नाइब बनाया है। हाँ और जब तक वो अपने इस ओहदे को नहीं समझेगा तो वो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता या चीज़ें नहीं कर पाता। तो वो एक गाना, क्योंकि ईद का मौका है तो गुनगुनाने की इजाज़त तो नहीं नहीं दूंगा। नहीं, आपको इजाजत है, बल्कि आप हमें इजाजत दिया करें, आपको पता है आपकी इजाजत की जरूरत होती है हमें। तो वो एक शेर है कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाय हाय। तो जब आप इस सीट पे बैठते हैं और जब लोग आके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए आपसे चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। कि आप अगर डाइट की बात करें या आप कोई परहेज़ की बात करें या कहें ड्राई फ्रूट खा लीजिएगा, तो वो माशी मसाइल उस पर डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इन मामलात के अंदर ना, फिर एक अल्लाह ताला तबीब को अंदर से ना, मैं सख्त तो नहीं कहूँगा, मगर ऐसा बना देता है कि वो फिर मुस्कुराहट एक रहती तो है आपकी फैमिली और बच्चों के साथ, मगर कभी भी कोई ऐसी बात होती है ना, बात याद आती है। अभी जिस तरह आपने एक प्रोग्राम के शुरू के अंदर एक पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु और अल्लाह ताला की जो बताई हुई बातें, मैं अक्सर कहता हूँ ये इतनी कीमती है ना, कि मेरा एक ये जुमला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु की बताई हुई एक एक बात अरबों खरबों रुपए की है। आप कैश कर लें, चाहे वो आप सेहत के हवाले से करें, चाहे आप अमाउंट ही क्यों ना अर्न करना चाहें। तो अल्लाह का शुक्र है हम तिब नबी पे काम करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से हम अर्न भी करते हैं, लोगों को सेहत भी पहुंचा रहे हैं, और नामुमकिन मामला हल होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह ये बकरा ईद का आपने एक मामला किया कि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस इस बकरा ईद पे होता है, बिल्कुल। इसी तरह मैं इसको टेक करूँगा कि अगर आप बात करें रमज़ान की, तो आप ना सिर्फ बात सेहत से शुरू होती है, अगर आप 30 डेज ऑफ द ईयर अगर रोज़े रख लें, आपको कभी कैंसर ना हो। और मैं डायबिटिक के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पूरे साल हम जब भी किसी भी डायबिटिक पेशेंट का इलाज करते हैं, तो हम 90 डेज़ का टाइम देते हैं कि 90 दिन में आपकी डायबिटीज़ का मामला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, यानी शुगर का मर्ज आपका ख़त्म हो जाएगा। वही रिज़ल्ट जब मैं रमज़ान में देखता हूँ, तो 15 दिन, एक हफ़्ता, 30 दिन, 25 दिन में पेशेंट की डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ झूठ का कोई इस तरह का अंसर नहीं है कि वो ठीक हो गई ज़बरदस्ती 3, 4, 6 महीने आप इलाज कर रहे हैं कि भाई हकीम का इलाज है तो 6 महीने, साल, 2 साल चलेगा। क्योंकि जब तक आप सच्चाई पे मबनी काम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकतें नहीं डालेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि 21 की भी यही वजह है कि 2 से 3 साल हो गए हम आपके साथ जुड़े हुए, कि रोज़ाना सुबह आप भी कोशिश कर रही होती हैं कि एक सच्ची और हकीकत बात पहुँचाएँ। और ये ईद के मौके पर भी हम कोशिश करते हैं कि यकीनन ये पोस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी, और आइडिया तो होता है चीज़ों का, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। नहीं करता कोई बात। अब तो हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चला है। वो ट्रेंड ऐसा है कि आप 10 लाख की कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, 5 लाख की क्यों कर रहे हैं, या आप छोटे 1 लाख का 50,000 का जानवर ले लें, या आप सिर्फ हिस्सा ले लें, आप इतनी बड़ी गाय क्यों कर रहे हैं, या आप किसी गरीब की शादी करा दें, किसी को हज पे भी। बल्कि अब तो ये बात भी होने लगी है कि आप हज पे ना जाएं, क्योंकि 10-15 लाख रुपए का हज है, उससे बेहतर है कि 5 लड़कियों की शादी करा दें। तो एक बात हमें ये समझनी होगी कि जो बात खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु की तरफ से आ गई, और वो मुकम्मल दीन है, दीन में अब कुछ भी इजाफा या कमी नहीं हो सकती, उसका फ़ायदा है। चाहे वो आप रोज़े रखें, चाहे आप कुर्बानी करें, चाहे आप हज उम्रे के मामलात करें, आप चाहे वो रबीउल अव्वल की खुशियाँ मनाएं,
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि पीर वाले दिन का रोज़ा आप करम फरमाते हैं। और एक साहबी ने पूछा कि आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं कि आज के दिन हम पैदा हुए थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वलादत का दिन हर हफ्ते मना रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को जब फॉलो करते हैं, दीन को फॉलो करते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे ये बताइएगा कि फ़हीम साहब यहाँ तो आते बहुत सीरियस होते हैं, आज तो मुस्कुरा रहे हैं, शायद आप साथ हैं और ईद का दिन है। वैसे बताएं, घर में गुस्से वाले हैं, गुस्सा करते हैं, कोई बात कह दें तो वही बात होगी, दूसरी बात नहीं होगी, जो हुक्म दे दिया वही होगा। क्या किस तरह का रवैया है आप लोगों के साथ, किस तरह के, इनकी नेचर कैसी है? दूसरों के साथ भी दोस्ताना माहौल है, लेकिन घर में ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो हमसे इनकी क्या दुश्मनी चल रही है? आप हमारे शो पे आके इतना सीरियस क्यों होते हैं? मतलब पेशेंट्स भी आते हैं तो पेशेंट के साथ भी बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होता है डॉक्टर फ़हीम का। अच्छा। और मुझसे ज्यादा मतलब बच्चों से ज्यादा अटैच होते हैं। मतलब बच्चों ने अगर आपसे कोई इतने अटैच नहीं है? नहीं है, लेकिन अगर जैसे कोई बात फरमाइश करनी हो, कोई बात मनवानी हो, तो बच्चे हैं उनसे फौरन बात मान लेते, उनकी बात रद्द नहीं करते, चाहे अच्छा, आधी रात आपसे हो। ज्यादा अटैच है या दूसरी वाइफ से ज्यादा अटैच? पसंदीदा सवाल है कौम का ये। नहीं, ये तो मैं कब से आप सोच ले कि मैंने अभी तक फितना क्यों नहीं किया था। मैं इस पे मैं अड़ी हुई थी, वो तो मुर्गा बीच में आ अच्छा, गया। इस बात पे मैं थोड़ा सा इनके जवाब ये देना चाहूँगा। नहीं, वो सच देना चाहती नहीं, हूँ, जवाब मैंने तो वही आपको देंगे, कैसे इस किया? बात का जवाब वो देंगे। जब शादी का मामला हुआ ना दूसरी, हाँ। तो मिसेस का यही कहना था, ये जो फितने का आपने जिक्र किया ना, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ माशरा जो है ना, हाँ। अब उन्होंने यही तुम्हारे अंदर क्या कमी थी। अच्छा, माशाल्लाह ये भी डॉक्टर है, हाँ, नहीं तो हर्बलिस्ट कमी भी है, जरूरी तो नहीं कमी हो, होम्योपैथ भी क्या हैं, बात है। हर्बलिस्ट भी हैं, LHV क्या मिडवाइफरी भी हैं, डिलीवरी कराना, सारे मामला देखना, गायनी के इश्यूज देखना, इवन के मेडिसिन के मामला देखना। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, जबकि मेरी उस सेकंड मैरिज को भी 2 साल तकरीबन हो गए, घर के तमाम मामला जो खजानची होता है ना घर का, वो आज भी यही है। बड़ी अम्मी कह आप रहे हैं, बड़ी समझदारी मैं चौधरी, से बात संभालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वो जवाब वही मुझे देंगे। पता है आपके घर का वजीर खजाना वही है जो साथ बैठी हुई है, पर आप उनको याद दिला रहे कि तुम ही हो, तुमने यही जवाब देना है। पर मैं औरत बहुत सच्ची है और वो सच्चा बात जवाब मैं ये देगी। करना चाह रहा था कि जो लोग आके एक सवाल करते हैं ना कि नहीं, तुम्हें लोगों क्या को छोड़े, कमी आज थी, तो मैं लोगों को देख आप ही नहीं रही, कमी मैं तो पूरी आज कर- आपकी वाइफ को और मुर्गे पे अटकी हुई हूँ। और मुर्गे की भी बात मैं पूरी करूंगी, वरना मेरा तो मामला ही खत्म हो जाएगा, मेरी तो बात वहां पे रुकी हुई है। चले बताएं आज। चले मैं फिर समझ जाऊँ आपको। जवाब देना। फिर मैं आंखों से ही समझ जाऊँ। नहीं, एक्चुअली हमारी शादी को माशाल्लाह 14 साल 14 हो साल हो गए, गए। और हम दोनों की जितनी अटैचमेंट है, जितनी जो बात मुझसे शेयर कर लेते हैं, वो वहाँ नहीं कर पाते। शायद करते होंगे, लेकिन एक लंबा अरसा हो लंबा गया, अरसा है, जो दिल की बात होती है ना, जो फौरन कह देना, तो और बाद फौरन में नहीं। ना भी कहना तो आप समझ जाती होंगी, क्योंकि एक हाँ, लंबा इनकी अरसा आंखों आपका- से, इनकी बातों से अंदाजा लग बिल्कुल जाता ऐसा ही है। है। इस तरह सही है। तो इसका मतलब ये है कि बाज दफा वो नहीं भी कहते होंगे, आप सारे मामला खुद भी समझ जाती जी, होंगी, जी, क्योंकि जी, एक जी। लंबा अरसा जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो फिर आप उनको समझने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको बताएं कि अब ये करना है या ये चीज़ अच्छी नहीं है या ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो फिर वाइफ जो होती है ना, वो समझ जाती है। सेकंड वाइफ जो है वो वक्त के साथ वो भी समझ जाती है, तो सिलसिला इस तरह से चलता रहता है। अब बात फिर से तुम्हारा मुर्गे पे आई, क्योंकि मुर्गा वहाँ फंसा हुआ है। मुर्गे की बात हम आखिर में करेंगे। नहीं, मुर्गा वहाँ मेरा फंस गया है। चले मुर्गा कंप्लीट कर ले। कंप्लीट करूंगी और गौर से सुने। अच्छा, मुर्गा बहुत शरीफ था, 4 दिन वो शरीफ था। अच्छा, 2 मुर्गियों ने उसको इतना बिगाड़ा, क्योंकि वो आपस में करती थी लड़ाई। ये बेचारा कोने पे बैठ के सिर्फ देखता रहता था। देख देख के ये इतनी फ्रस्ट्रेशन इसके अंदर आ गई कि ये लड़ना खुद शुरू हो गया। अच्छा, ये जब लड़ना शुरू हुआ, मुर्गियां जो है वो सीधी हो गई। फिर उन्होंने लड़ना छोड़ दिया आपस में। फिर मुर्गा हम खोले, वो हम पे हमला कर दे। एक दिन उसने गलती से मुझ पे हमला कर दिया, तो मैंने दूसरे दिन मुर्गा कटवा के पकवा दिया। तो मसला ये है कि देखें ये गलत किया। हमला अच्छी बात नहीं। नहीं, देखें मुर्गा जो है ना, वो उसकी हुक्मरानी सही थी, आपने गलत कटवाया। मुर्गे मुझ पे की कर रहा था हुक्मरानी। नहीं, मुर्गे की हुक्मरानी वो असल में अपनी दोनों उनको बताना चाह रहा था कि मैं मुर्गा हूँ, मेरी अपनी एक हैसियत है, आपने उसको कटवा दिया। पराई मुर्गी को ये क्यों मैसेज डस गलत, रहा था? ये मैसेज किसी गलत और की है, मुर्गी ये को- मैसेज गलत है, वरना दूसरी शादी कोई नहीं करेगा। हाँ, अच्छा हाँ। चले फिर ठीक है। नहीं नहीं, वो मुर्गियाँ क्या पता कोई और रिश्तेदारी हो उनकी, बच्ची की तरफ जाती है। ये मुर्गे का आखिरी जो हल मैंने निकाला, वो अब आपको पता चल गया ना कि मुर्गा बहुत कूद कूद के आ रहा था मुझ पे, मुझे मारने के लिए। तो मैंने मुर्गा ही कटवा दिया। मैंने कहा ठीक है, मुझ पे हमला बर्दाश्त नहीं है, आगे तरफ आती है। अच्छा मुझे बताओ, अब ईद वाले दिन, ईद के तीसरे दिन कहाँ जाती हो, कैसे घूमती हो? कोई बाहर जाती हो या कोई आता है कजन्स वगैरह, किससे ज़्यादा अटैच हो? क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? I like to go to my cousin's house. अच्छा, कज़न के घर जाती हो।
Yeah, and play with the Qurbani animals at their house because our Qurbani animals are at their house. अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, ये जिस तरह सब बच्चे अपने कज़न्स के घर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये बच्ची भी अपने कज़न्स के साथ जो है ना वो एंजॉय करती है। और ये वाकई होता है बहुत ज़्यादा कि आप ना जब छोटे होते हैं आपके कज़न्स के साथ ही आपकी ज़्यादा दोस्ती होती है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कोई ऐसा मैसेज जो ईद के दिन आप देना चाहें, एंड नहीं है शो पर वैसे भी मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा मैसेज जो शायद लास्ट पे मैं वो आपसे ना पूछ सकूं, अचानक 2 मिनट पहले कह के टाइम खत्म हो रहा है, तो पहले कोई ऐसा मैसेज जो आप ये देखने आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। मैं इसकी बात करना भी चाह रहा था कि एक तो ये हमारा जो मुल्क है ना, तो ये हमारा दुनिया में हसीन तरीन मुल्क है। मुझे हैरत होती है जो लोग इस मुल्क की बुराई करते हैं ना, यकीन माने पैसा यहाँ से कमा के बाहर लेके जाते हैं और अपने मुल्क की बुराई कर रहे होते हैं। मतलब मैं उन लोगों को अच्छा नहीं समझता जो लोग हमारे मुल्क की बुराई करते हैं। देखिए, रहना यहाँ पर है, जो मज़ा हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क में फ्रूट हमको मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, खाने को गोश्त मिलता है, लोगों का तस्वुर नहीं है। पता नहीं लोग बाहर जाके लोगों के दिमाग क्यों ख़राब हो जाते हैं, लोग अपने मुल्क को क्यों बुरा कहते हैं, जबकि पैसे यहीं से कमा के लेके गए हुए होते हैं। और दूसरी बात ये कि अब जो 20-25 की रोटी उनको अच्छी नहीं लगती, वहाँ इतनी महंगी दे देते हैं। देखिए, वो महंगी नहीं, बस वो डरते हैं ना, खौफ देता है यहाँ पे, क्योंकि आपको हर किस्म की आसाइश मिली हुई है, आपको सहूलतें मिली हुई हैं, आपको माशाल्लाह आप कानून के दायरे में रह के सारे काम करें। ये मुल्क बहुत अच्छा है और यकीन माने इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत है। आप अगर जैसे भाई साहब जो है ना अपना जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका कारोबार सही होगा, सबका सही है। मगर जो लोग काम नहीं करना चाहते या वो सिर्फ बुरा भला कहते रहते, तो उनको फिर रोजी मिलती भी नहीं है। जो काम नहीं करते, सिर्फ जो उनको नेगेटिव चीजें अगर वो करेंगे तो वो नेगेटिव खुद ही हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचें। आप देखें, मैं आपके शो पे आके हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। ये मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है और इस मुल्क को संभालने वाले जो हमारी कौमी सलामती के जो इदारे हैं, मैं कहता हूँ खुदारा इनको कभी बुरा ना बोलें। एक दिन इनको माइनस करके देख लें, आप अपने घर में सुकून से सो भी नहीं सो सकते, बिल्कुल नहीं सो सकते। तो मैं इन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग अपने मुल्क की बुराई करते हैं, खुदारा उसकी बुराई बिल्कुल ना करें। ये मुल्क जो है ना, हमें पता चलता है, हम भी जब मुल्क से बाहर जाते हैं, एक हफ्ते के बाद हमें अपना मुल्क याद आने लगता है। क्यों अच्छा नहीं होता तो हमें क्यों याद आता है? वहाँ जो चीज़ें हम लोग फेस करते हैं ना, आपका तस्वुर लोग आके बताते नहीं है। हर जगह जगह पे हासिल होता है वहाँ पर, मगर बताते ही नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपको घर पे बैठे। अच्छा, वायलेशन हम खुद करते हैं, सिग्नल हम खुद तोड़ते हैं, हम लोग फिर बुरा भी उन्हीं को कह रहे होते हैं। जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं उनका भी एहतराम करो, आप उनका एहतराम करो, जो उन्होंने बताया हुआ उसके ऊपर अमल करो। अब सिग्नल नहीं तोड़ो, सिग्नल पर रुको, और फिर आप उनको सिग्नल तोड़ने के बाद उनको बुरा भला कहते हैं, फिर रिएक्शन में वो भी दायरे कुछ ना कुछ करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी, जो हमारा जो बड़ी ईद है, इसके ऊपर जो इस मरतबा मैंने देखा कि जो कराची शहर जो है उसके अंदर इस मरतबा इतना अच्छा इंतज़ाम देखने को मिला कि जो आलाइशें थी ना, वो फौरी तौर पे जो है ना वो गाड़ियाँ आई हैं उठा के ले गई हैं, क्योंकि इस कराची में अब तरक्याती काम हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि तरक्याती काम नहीं हो रहा। बुरा बोलने वाले तो बोलेंगे, मगर जाके पूरा शहर देखें, काम हो रहा है। और बसें आई हुई हैं जो को लगता है कि आप किसी बाहर मुल्कों के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि ये बसें हमने पाकिस्तान में कभी भी नहीं देखी, जो हमारे को एयर कंडीशन बसें अभी आपको नसीब हो गई हैं। इन बसों की भी हिफाजत करें, जो हुक्मरान हैं इनकी भी कदर करें। आप देखें, ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं, अब उन्होंने घंटी लगा दी कि अगर आपको एनी टाइम कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप जाके घंटी बजा दें, आपके मसले हल होते हैं। आप अच्छा सोचें, अच्छा होगा। और फिर अपने मुल्क को खुद साफ करें, खुद साफ रखें, अपने घर के सामने कोई कचरा ना रखें। आप कचरा उठा के किसी खाली प्लाट में जाके फेंक के ना आ जाएं। हम अपने घर को तो सही करते नहीं है, दूसरों को हम बुरा कहने लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने लोग हैं पाकिस्तानी, जो हमारी जो नई जनरेशन है, और उनको चाहिए कि वो इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। और पढ़ लिख के ये लोग जो गुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कि मजबूरी है, नौकरी करने चले जाते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना कारोबार करें, छोटा सा करें। आज छोटा सा कारोबार है, कल वो बड़ा हो जाएगा। मैं उस यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना कारोबार जो है, अपना तालीम कंप्लीट करने के बाद अपना कारोबार खुद स्टार्ट करें। उसमें ये मत सोचें कि आपको 50,000 मिल रहे हैं, लाख मिल रहे हैं महीने के, या कभी कभार नहीं भी मिलता 2-4 महीने, मगर उसका एंड अच्छा होता है। आप मक्खियों के पीछे लग गए। हाँ, असल में मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे एक इतना मसला है
कि अगर कोई खाने की चीज़ है ना उस पर अगर मक्खी बैठ रही है, हालांकि मेरा शो है पर मैं शो पे भी मेरी मक्खी पे नजर है कि खाने की चीज़ पे मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। मक्खी पता नहीं कहाँ कहाँ बिल्कुल बैठती सही, है, बैक्टीरिया फिर ये अगर इस पे बैठेगी तो हम इसको खाएंगे नहीं, और इसको अगर ज़ाया करेंगे तो ये रिस्क है। और इस रिस्क की बहुत कदर करनी चाहिए, बहुत इज्जत करनी चाहिए, बहुत एहतराम करना चाहिए। तो ये इसलिए मक्खी जो है ना मुझे बहुत तंग करी। आपने इतनी अच्छी तरीके से इतनी अच्छी बात समझा दी। एक दो लोग हैं उनसे मैं चाहती हूँ कि आप उनको भी समझाएं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं और उन्होंने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। तो ये बातें आपने उनको भी समझानी है, और जितने लोग हमें देख रहे हैं वो भी ये समझ जाएं कि ये बहुत अच्छी बातें हैं कि एक तो सबसे पहले अपने मुल्क की जो लोग अक्सर बोलते हैं ये रहने के काबिल ही नहीं है, मुल्क ये यही अल्फाज मैं भी अक्सर लोगों से सुनती हूँ। तो मुल्क तो बहुत अच्छा है, अब आप लोग अच्छे हो जाओ। मुल्क बहुत अच्छा है, इस मुल्क जैसा आपको कोई मुल्क नहीं लगेगा अगर आप अच्छे हो जाओ। गलती आप में, हम सारी चीज़ों को बिगाड़ रहे होते हैं और बाद में हम कहते हैं कि ये इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ। इस मुल्क में आप रखे हुए, अगर आप ठीक हो जाओ तो मुल्क में सब कुछ है, मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पैगाम तो कुछ छोड़ देना चाहूँगा, हाँ। मगर रोशन साहब की बात को सेकंड करूँगा और आपकी बात को सेकंड करूँगा, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में और दुबई शारजा में क्लिनिक का मामला है। तो जब हम वहाँ देखते हैं तो हम पाकिस्तानी खाने ढूंढ रहे होते हैं, क्या हम पाकिस्तानी कम्युनिटी ढूंढ रहे होते हैं, हम पाकिस्तान ढूंढ रहे होते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, जब मुझे रिहाइश लेने की बात आई दुबई के अंदर तो मैंने शारजा के उस इलाके में रिहाइश ली जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा है। अच्छा। मोहिला नाम है, जहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ज़्यादा है, जहाँ मार्ट पे पाकिस्तानी वर्कर्स मिलेंगे हमें, जहाँ हेयर ड्रेसर पाकिस्तानी मिल जाए मुझे। तो हम पाकिस्तान में होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं। मैं रोशन साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूँगा, और यकीन कीजिए बड़ा अफसोस होता है कि बंदा वहाँ जाकर 600 दरम, 600 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल में जॉब कर रहे होते हैं, जिसमें आपको रिहाइश के पैसे भी निकालने हैं, खाने के पैसे भी निकालने हैं, और मुश्किल से आप घर पे 20-30 हज़ार रुपये भेज रहे हैं। ओहो, और घर से दूर भी 12-12 घंटे आप काम कर रहे होते हैं बड़ी खुशी से, और जब ओवर टाइम लगे तो 18 से 20 घंटे भी काम कर रहे होते हैं। अपने मुल्क के अंदर 6 घंटे भी अगर हम हक हलाल तरीके से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ अगर वही काम कर लें तो ये मुल्क तरक्की कर जाए। ये वही पाकिस्तानी है। अगर हम आज एमिरेट्स एयरलाइन की बात करें तो ये वही एमिरेट्स एयरलाइन है जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पाकिस्तानी पायलट्स ने जिनको तरबियत दी, उनको ट्रेन किया, आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो पाकिस्तान एक जो मुल्क के खुदादात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नेमतें हमें मिली, उससे हम फ़ायदा उठाएं, वरना मर्ज़ बढ़ता जाएगा, जो दवा की जाएगी। हम लोग गलत हैं। घर ख़राब नहीं होता, घर में रहने वाले लोग ख़राब होते हैं, उनके बिहेवियर एटीट्यूड का इशू होता है, तो वो हमें बदलना होगा। अब अच्छा, इसी को हम आगे कंटिन्यू करें। ब्रेक का एक टाइम, और ब्रेक बहुत ज़बरदस्ती वो कह रहे हैं कि फ़ौरन ले लें, ठीक है? यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। जी नाज़रीन, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और ईद का दिन है, हमारे साथ भी हमारे सारे मेहमान हैं, हम ईद मना रहे हैं और यकीनन आप लोग भी अपने घर में ईद मना रहे हैं। काफ़ी सारे मेहमान दिन को, शाम को, रात को आपके घर आएंगे और आप जो है वो ईद इंजॉय करेंगे। ये वाली ईद बड़ी मज़ेदार होती है क्योंकि मज़े मज़े के खाने, हर घर से मज़े मज़े की खुशबू, कहीं पुलाव, कहीं कबाब, कहीं बारबेक्यू, कहीं कोरमा, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। औरतों को दुआएं दें कि इतनी गर्मी में वो किचन में घुस के इतने मज़े मज़े के आप लोगों के लिए खाने बनाती हैं। उन औरतों की हिम्मत को सलाम है जो इतने मज़े के खाने बनाती हैं। और जो औरतें मतलब नहीं बना सकती उनके लिए आपको बताती हूँ कि एक सिलसिला कराची में बड़ा अच्छा है, आप लोगों की तरफ होता है वो आपकी बात भी है, मैं वहीं जाऊँगी आपकी बात की तरफ। हड्डी दे के बकरा ले लें, हाँ वो वाला है सीन। वो आप कीमा भेज दें, कबाब बन के आ जाएंगे, बोटियाँ भेज दें, बोटियाँ बन के आ जाएंगी, रान दे दें, वो रान चटपटी होके आ जाएगी, सारी चीज़ें हो जाती हैं इस मुल्क में। तो आपके घर में ये सिलसिला है? अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं है, ना अल्लाह लाए ये सिलसिला। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने के अंदर जो है ये बेगम साहबा बड़ी एक्सपर्ट आपके घर के पाए की बड़ी तारीफ सुनी हमने। अच्छा, बड़ी रिपोर्ट है आपके पास। क्या करें, आप जिनको बुलाते हैं उनका काम ही है ये रिपोर्टें देना।
आपने कभी हमें नहीं बुलाया ना, वरना हम ना बात ये है कि बताते। अल्लाह का शुक्र बिरयानी हो या पाया हो या और दीगर मामला हो, हाँ। तो बकरा ईद पे एक मामला चलता है कि जैसे बारिश का मामला होगा तो पाए बनाए जाते हैं एक बल्क क्वांटिटी के अंदर। हाँ। सर्दियों में जो है वो 2-3 दफ़ा पाए का सिलसिला पाए होता है, तो वो भी एक सिलसिला रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने बिरयानी हमारा वेरी फर्स्ट डे, कलेजी इनकी बड़ी मशहूर है अच्छा। कि बाकायदा पूरे हमारे पड़ोसी इंतज़ार करते हैं। एक तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कुर्बानी का मामला कर लें तो जल्दी एक गोश्त आ जाता है, लोग इंतज़ार में होते हैं। और एक मैं ये बल्कि मशवरा दूंगा देखने वालों को भी कि बड़ा जब लोग ख़ास तौर पे जिनके घर कुर्बानी नहीं हो रही, जो पहले गोश्त की थैली आती है ना उसकी खुशी कुछ और होती खुशी कुछ और होती है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे है। और होते कुछ हैं लोग ऐसे नाश्ते भी होते के हैं जो लिए। इंतजार कर रहे थे कि गोश्त आए तो पकाए। सब इंतजार कर रहे हो, जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती, इवन के कुर्बानी वाले भी इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी कब कुर्बानी का मामला हो, कब कलेजी आए, फिर उसके बाद गोश्त आए, मेहमान आए हुए चीज़ें। तो मेहमान तो सबके आने हैं, रिलेटिव बेटियां सबकी हैं, सबकी। बहुएं सबकी हैं, बच्चे पोता पोती नवासे, एक फैमिली है ना। अब वो जो आप ये कोशिश करें, और इसको अफजल भी समझा गया है कि जो सबसे पहले कुर्बानी में पहल करता है, तो एक तरतीब ऐसी बनाइए कि मैं इंशाल्लाह 8 बजे 7:30-8 बजे लोगों के घर गोश्त पहुंचना शुरू होता है। अच्छा। और ये आधे एक घंटे में मामला सारे निमट जाते हैं, तो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो जो एक तरतीब है ना उसको सब फॉलो करें कि आपकी जो पहली थैली आपकी पहुंचेगी उस पर चाहे वो तस्वीर हो नहीं हो, जो एक नया ट्रेंड चला है, मगर जो अंदर गोश्त एक अच्छा होना चाहिए, उसमें भी इन चीज़ों को तो ज़रूर ऊपर बकरे की देखें। तस्वीर होनी वो होती तो है। आ रही है ना, बकरे की भी आ रही है, गाय की भी आ रही है, जो अच्छा। जिसको पसंद करता है तस्वीर। तो सिर्फ तस्वीर पे इक्तिफा ना करें, मतलब बल्कि अच्छा अंदर गोश्त दें। गोश्त भी अच्छा दें, ऐसा खास तौर पे जो नीडी हो। क्योंकि अब हमारी तरतीब ये है कि जिनके यहाँ कुर्बानी होती है हम वहाँ पे गोश्त नहीं देते। जो कोई ख़ास रिलेटिव हैं वो तो डेफिनेटली एक हिस्सा रिश्तेदारों का भी होता है, मगर आप ज़्यादातर गोश्त की कोशिश करें। हमारे यहाँ तरतीब ये 90% गोश्त वहाँ जाता है जहाँ कुर्बानी नहीं होती। बहुत अच्छी। और आपके मोहल्ले में रिलेटिव बहुत सारे लोग निकल आएंगे। अब आप वो अपनी गाड़ी में भर के कोई दूर बस्ती में जाके ढूंढें, आप अपने इलाके में देखें, अपने रिलेटिव में देखें, वहाँ से बहुत से लोग निगलेक्ट हो जाते हैं जो आपकी नज़र से स्किप हो जाते हैं। तो उसको आप फॉलो करें। तो फिर माशाल्लाह वो बिरयानी बेगम साहबा बनाती हैं, तो मुल्तान हम अपनी गाड़ी में जाते हैं एंजॉय करते हुए, घर का ही खाना खाते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा टिक्का तो एक गाड़ी में दोनों वाइफ साथ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। असल आज में ईद का दिन है तो आज तो मुझे आजादी है। चौधरी साहब यही हैं, तो आगे ये होती नहीं, है मेरे साथ। वरना आप मेरे शो देखते होंगे कि मैं एक्स्ट्रा कोई एक बात इनके सेगमेंट में नहीं करती हूँ, पर आज तो ईद है, ईद वाले दिन तो सब माफी है। वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से असल बात में हो रही वो होती है, बड़ा वो सीरियस हमारा जो एक टॉपिक होता घंटा है। होता है ना, वो ये होता है कि उसमें बहुत सारे लोग इस टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये वाला सेगमेंट शुरू हो तो हम कॉल करके अपना जो मसला है वो डिस्कस करें, या जो टॉपिक है उसको भरपूर सुने। तो मेरी भी कोशिश होती है कि उस टाइम पे मैं एक भी एक्स्ट्रा बात ना करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स भी लें और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे बात भी करें। अब आज ईद का दिन है तो ईद के दिन तो हम अपनी ही बातें करेंगे, तो इसलिए सारी बातें आज हो रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है, अगर आप इसको थोड़ी देर ला के रख दें, ये जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है? वैसे आप दुकानों पे देखें वो सारा दिन टंगे रहेंगे, जो आप सेल कर रहे होते हैं लोग दुकानों पे, वो शाम तक देखें आप उनसे खरीद के ला रहे होंगे। कुर्बानी में सुबह कुर्बानी और दिन तक अगर आपने उसको बाहर ही मतलब कमरे में रखा हुआ है या सैन में रखा हुआ है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ऐसा हुआ मेरे कजन के साथ पिछले साल। कलर असल में 2-3 वजूहत होती है। एक तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हर चीज़ के कुछ शॉर्टकट्स या केमिकल का इस्तेमाल होता है, कोई पानी का इस्तेमाल होता है या केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, मगर आप देखें कि वो एक टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं या फिर गीला कपड़ा लपेट देते हैं उसके ऊपर। आप अक्सर गोश्त की दुकान पे अच्छा। देखेंगे गीला कपड़ा वो लपेट देंगे और कपड़ा लपेट के ठीक है। उस पर स्प्रे कर देते हैं पानी का। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ क्या सिलसिला था। और सिलसिला तो बहुत अच्छा है, पर जो अभी सिलसिला चल रहा है वो भी बहुत मज़े का। वो मेरा फेवरेट सिलसिला है, खाने पीने का सिलसिला, जो कि होना चाहिए। अच्छा बताएं जी, क्या कह रहे थे? मैं ब्रेक पे चली गई थी फ़ौरन, पता नहीं क्यों मुझे ब्रेक का कहते हैं, फ़ौरन ब्रेक ले लेती हूँ, बहुत फर्मा बरदार हूँ। बस बात ये पैगाम जो ईद के हवाले से आप बात कर रही थी कि पैगाम यही है कि आप एक तो कोशिश करें कुर्बानी में जल्दी अगर आपको कसाई मिल जाए, और सबसे पहले उन लोगों के घर गोश्त पहुंचाने की कोशिश करें
कि जो इंतज़ार कर रहे होते हैं गोश्त के लिए, जो कि वाकई नीडी होते हैं, जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती है, अच्छा वो लोग भी उसमें शामिल हैं कि मिसाल के तौर पे आज ईद का तीसरा दिन है, अब वो नॉन अफोर्डिंग लोग होते हैं या वो कहते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस कम हो जाए तो हमें तीसरे दिन कसाई मिल जाए तो सस्ता मिल जाए, तो वेरी फर्स्ट डे या सेकंड डे उनके घर गोश्त नहीं होता, उनका भी ख्याल आपने रखना है ताकि वो बकरा ईद के मौके पर हमारे साथ, क्योंकि एक सहाबी थे उनका ये कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पड़ोसी के हुकूक के बारे में फरमाते तो हमें एक वक्त ऐसा आने लगा कि हमें ये लगा कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमा दें कि जायदाद में भी हिस्सा देना है पड़ोसी को। तो एक मुसलमान का मुसलमान पे या पड़ोसी पे इतना ज़्यादा हक है, तो ईद कुर्बान पे हमने इन चीज़ों को कुर्बान करना है। जो आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हों जिनसे आपकी बातचीत बंद हो, ऐसा ना हो कि वो नीडी हो, आप उनको गोश्त ना दे रहे हो, तो अपनी अना को, अपनी ज़िद को कुर्बान करना है और वहाँ पे कुर्बानी का गोश्त आप पहुँचाएँ। आज भी आखिरी दिन है, आपके पास टाइम है, मेरी बात आप तक देर तक पहुँच रही है, मगर उन तक पहुँचा दें जो डीप फ्रीज़र में आपने जमा किया हुआ है पहले दिन का, दूसरे दिन का, आप वो भी पहुँचा सकते हैं अगर आपको लगता है कि गुजारा हो जाएगा। और एक और मैसेज है ये कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी एक ट्रेंड चला है कि आप बकरा ईद का गोश्त पूरा साल भर खा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि आप मुहर्रम से पहले ख़त्म कर दें। अब ये तो एक शरई या दीनी मामला है, वो डेफिनेटली खा सकते हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि आपके घर में जो डिफ्रीज़र यूज़ हो रहे हैं या फ्रीज़र यूज़ हो रहे हैं, जो हम ऐसी यूज़ होते हैं हमारे घर में, इनके अंदर जो गैसेस होती हैं ये इतनी नुकसानदेह हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि अक्सर आपने मरीज़ों से सुना होगा कि मेरा सारे दिन काम एसी में बैठने का है और मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। तो इट्स मीन कि एक आसान सी बात समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह हमारा जो भी, चाहे वो गोश्त हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे वो खजूर हो या कुछ भी हो, फल फ्रूट हो, फ्रिज के अंदर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन स्टोरेज ना करें। फिर उसमें कुछ चीज़ें हमारी कोने में रह जाती हैं, किसी का हरा धनिया सड़ रहा होता है उसके अंदर, कोई लहसुन की खुशबू बदबू आ रही होती है। इस तरह आपको जो मल्टीपल अंदर जो टॉक्सिन पैदा होता है उससे आपका वो गोश्त ख़राब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक निज़ाम बनाया है। अब आप कुदरती निज़ाम को चैलेंज तो आपने कर दिया, आपने डीप फ्रीज़र लॉन्च कर दिए, फ्रीज़र हो गए, ऐसी हुआ, कोशिश करें कि उनका इस्तेमाल कम से कम करें। हाँ, एक तरीक़ेकार ऐसा है जिस पे आप गोश्त को ज़्यादा अरसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुराने दौर में अगर किसी ने देखा हो तो वो सुई धागे के अंदर सुखा कर वो पिरो के लटका देते हैं धूप के अंदर, तो वो फिर आपका सेव हो जाता है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप वो, अच्छा ये भी देखने में आया है 2-4-6 महीने बाद लोग फेंक रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं। फिर तो कोशिश करें कि जो आपने असल कुर्बानी का जो मकसद है कि वो लोगों तक पहुंच जाए वक्त पे गोश्त, और ज़्यादा स्टॉक ना करें, वो आपके लिए मुज़र सेहत भी है। ठीक है जी। अब आप बताएं कुर्बानी के बारे में कि कुर्बानी की ईद पे भी शॉपिंग करती हैं आप? जी जी, शॉपिंग करते हैं प्रॉपर जैसे एक मीठी ईद की शॉपिंग होती है, कपड़े, सैंडल, बिल्कुल प्रॉपर चूड़ियाँ, हर एक चीज़ उसी तरह सारी तैयारी हर करते चीज़ इसी तरह से लेते हैं। हैं। शॉपिंग पे अकेले जाते हैं या डॉक्टर फ़हीम के साथ? हस्बैंड के साथ जाते हैं? चॉइस किसकी होती है? डॉक्टर फ़हीम की। आपकी नहीं चॉइस होती क्या? मेरी बहुत कम, शुरू से डॉक्टर फ़हीम की पसंद से चीज़ें ली हैं। मतलब आपको उनकी चॉइस अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने आपको चॉइस की है, यही वजह है। आज मैं लगता है कोई सुबह इंडियन फिल्म देख के आई हूँ, बड़े डायलॉग मार रही हूँ। अच्छा, गुस्सा किस बात पे आपको आता है? आता है गुस्सा, ज़्यादा आता है, कम आता है? जब डॉक्टर फ़हीम टाइम नहीं देते, एक्चुअली शुरू से डॉक्टर फ़हीम ने हमसे बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं कि टाइम हमें बहुत ज़्यादा देते थे। अब जैसे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा बिजी, फिर दुबई, तो फिर जब बाहर होते हैं तो फिर हम कहते हैं आप हमें टाइम दो। जब टाइम नहीं दे तो फिर उस बात पे गुस्सा आता है, फिर लड़ाई होती है। आप दुबई नहीं गई अभी तक इनके साथ? ये तो काफ़ी बार मेरे हाल से चले जी गए। नहीं जा सकी। बच्चों का मसला होता था कि कभी प्रेगनेंसी का मसला, कभी डिलीवरी का मसला, कभी बच्चे बहुत छोटे, तो फिर नहीं जा पाते थे। इंशाल्लाह इस दफा क्लिनिक का सारा मामला मेरी गैर मौजूदगी में ये संभालती है। हाँ। पेशेंट सारे पाकिस्तान के, कराची के सारे ये देख रही होती है। तो डेफिनेटली कि हम दोनों में से किसी एक को कराची क्लिनिक में होना। फिर आपका दिल तो करता होगा ना कि फैमिली भी साथ जाए? नहीं, असल में अभी वीज़े का मामला इनका हो गया है, वहाँ पे घर का मामला भी हो गया, तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट ईद के बाद 13 जुलाई को जो मैंने जाना है, तो उम्मीद है कि ये साथ ही हैं। मगर वो यकीनन यहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। सेकंड मिसेज जो है वो ट्रेंड नहीं है इस हवाले से, क्लिनिक के हवाले से। अगला सवाल लेनी कुछ करना तो आपने फौरन कवर कर लिया। हैंड्स अप। अच्छा जी, बच्ची की तरफ आती हूँ। खाने में कुछ कभी कोई नमक मसाला डाल दिया, कभी कुछ बना दिया, कुछ शौक है खाना बनाने का या देखने का? पेंटिंग का बहुत शौक है। पेंटिंग का शौक है? सीख रही हो पेंटिंग?
Yes. क्या क्या पेंटिंग कैसे, कलर ज्यादा पसंद है इसलिए पेंटिंग पसंद है, क्या वजह क्या है? So I like painting from like when I was 9 years old. I used to watch videos किस तरह की वीडियोस? like art videos, painting videos. अच्छा, तो उससे उससे सीखती हो? Yes. अच्छा जी, पेंटिंग वैसे मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स किए हैं। वो हमारे एक बड़ा अच्छा एक इवेंट हुआ था जिसमें फेरियर हॉल में हुआ था, और काफ़ी सारे पेंटिंग के लिए जो पेंटर्स हैं वो मतलब सिर्फ कराची से नहीं, इस्लामाबाद से और सब जगहों से आए थे। और उस दिन मैंने देखा कि कितने खूबसूरत कुदरत के रंग हैं और कितना लोगों को शौक़ होता है और कितना लोगों के जो है वो टैलेंट होता है। और ये वाकई एक हर किसी का अपना होता है। कुछ लोगों का, अच्छा पेंटिंग की तो बात हो गई होगी, कुछ लोगों को ना मेहंदी लगाने का भी बड़ा शौक है। आपने मेहंदी नहीं लगाई? आपको मेहंदी लगाने का शौक नहीं है? लगवाने का या लगाने का? मेहंदी लगाने आती है? नहीं, लगवाने का शौक है, लगाने का शौक नहीं है। लगाने नहीं आती है? आती है लेकिन शौक नहीं है, बस शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भी मेहंदी नहीं लगाती, चूड़ियाँ मैं कोशिश करती हूँ ना पहनूं। और अच्छा, मैं जब बहुत मतलब छोटी थी और तब मुझे बड़ा शौक था पैसे कमाने का, शुरू से पैसे कमाने का शौक है, शुरू से इस काम का दिमाग था ना मेरा। तो मैंने ना मेहंदी लगाती थी और मेहंदी लगा के पैसे कमाती थी। मतलब पूरे एरिया की लड़कियों को मेहंदी लगा के ना, एक कोन ला के सबको लगा के। थोड़ी देर के लिए मैं मेजबान बन जाऊं, क्या एक हाथ पे मेहंदी लगाने के क्या लेती थी आप? मैं उस टाइम 10 रुपए बस। हाँ। फिर वो कितने हाथ कवर हो जाते थे एक दिन में? बस वो जितनी कोन मेरी होती थी, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी बहुत कम होती थी, एक सच्ची बात है, तो उसमें एक ही कोन मेहंदी आती थी। उन पैसों का क्या करती थी? उन पैसों का ये करती थी कि मेरे 2 भाई थे और मुझे बड़ा शौक था कि मेरे भाइयों को जो चीज़ें पसंद हो वो मैं उनको लेके दूँ। तो मैं ऐसी जो भी एक्टिविटी करती थी, उन पैसों की मैं अपने भाइयों को दुकान पे ले जाके जो खाना है वो सारी चीज़ें दिला देती थी। मैंने जब भी ये वाली चीज़ें की है ना, तो अपने लिए नहीं की, वो जो मैं मेरे पसंद के रिश्ते हैं ना, फिर वो सारी चीज़ें मैं उनके लिए करी। यानी अगर ये कहा जाए भाइयों को बिगाड़ने में जिन बहनों का हाथ है, आप उनमें से एक बहन? बिल्कुल, मेरे भाई जो है ना वो मेरा सब कुछ है। मेरे एक अटैचमेंट मुझे पता नहीं क्यों अपने भाई से इतनी ज़्यादा शायद सभी बहनों को होती होगी, सभी को होती होगी, पर मेरी अल्लाह ताला की तरफ से है कि जो मुखालिफ जिन्स है, चाहे वो बेटी का रिश्ता हो या माँ का रिश्ता हो या बहन भाई का, तो उसमें एक मोहब्बत होती है। आप प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, थोड़ा सा ये बताएंगे आपकी ईद की क्या मसरूफियात होती है? मेरी ईद की क्या मसरूफियात होती है? मैं ईद पे सिर्फ काम करती हूँ, सिर्फ शो करती हूँ, सिर्फ पैसे कमाती हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं हक सच की बात कर रही हूँ क्योंकि सच्ची बात कर रही हूँ। कोई मेरा रिश्तेदार मुझसे खुश नहीं है, सब मुझे भूल चुके हैं और मैं सबको तो वैसे ही बहुत पहले भूल चुकी हूँ। कोई मुझसे नहीं मिलता, ना मैं किसी से मिलती हूँ। ईद वाले दिन मैं किसी के घर नहीं जाती। 2 साल से मैं अपनी सगी बहन के घर नहीं गई। इस ईद पे उसका एक फ़ोन 4 दिन पहले से आना शुरू हो गया। अगर इस ईद पे ना आई तो सोच लेना ये मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगी, फिर तुमसे बात भी नहीं करूँगी। अजवा के मुतालिक मैं आपको एक बात बताऊँ। लास्ट में आप लोगों ने एक वो देना, उन्होंने कहा भाई टाइम का। मैं आपको अजवा के मुतालिक बताऊँ कि अजवा माशाल्लाह इसको स्टडी का बहुत शौक है। और ये वो चीज़ें आप इससे पूछ लें कि आपको शायद नहीं पता होंगे, पूरे दुनिया में जितने ममालिक हैं, ज़्यादातर ममालिक के इनको कैपिटल के नाम पता है। ओह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। फिर इसको जो कलेक्शन होती है ना कि कोई स्टोन इसको ऐसा मिल गया जैसे गार्डन में कोई स्टोन होता है वो अलग से, तो मुझे एक दिन नहीं पता था ये 5-6 स्टोन जो ना कहीं से लेकर आए, उसके ऊपर इतने कलरिंग की और एक प्लेट के अंदर इस तरीके से रख दी, जो कि अभी भी हमारे ड्राइंग रूम में रखी हुई है। तो मैंने बोला ये कौन लेकर आया, पता लगा अजवा ने किया। तो इसके अंदर माशाल्लाह ये बड़ी कुदरती अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं, तो वो बड़ा हमें इसमें खुशी होती है। और इसके पास जो ना ये हर नई चीज़ पे स्टडी करती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, रिसर्च क्या हो रही है, इसको साइंटिस्ट बनना है इसको। अब देखें इसके माशाल्लाह, और ये हमारे स्कूल की जो है, इसके अपने स्कूल की ये हीरोइन है। उनके तमाम पेरेंट्स जो है ना इससे मिलना चाहते हैं कि अजवा कौन है, अजवा कौन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसीलिए मैं आज इसको लेकर भी आया हूँ आपके शो के अंदर। और दूसरा मैं आपको अभी आपसे शो का टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है और वो बार मुझे कह रहे हैं नहीं बस ईद है, तुम्हारे तो कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे हैं। आप लास्ट में क्या कहेंगे चंद लम्हों में, मिनटों में नहीं, लम्हे? बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे साल आप सबको खुश रखती हैं, सबके बारे में पूछती हैं, कुर्बानी आप करती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुर्बानी करती हैं और किस दिन दुम्बा। दुम्बा कौन से दिन? हम लोगों क्या पहले दिन
बस दुम्बा बड़ा पसंदीदा है हमारा, पहुंचा दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, दुम्बा मेरा भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। मिसेज दुम्बा कढ़ाई को बड़ा पसंद करती हैं और मैं दुम्बा भेज दूंगी, आप कढ़ाई बना लीजिएगा, क्योंकि किचन वाला का मामला मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। एक बार आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का दिन आप लोगों के साथ मेरा बहुत बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। वो मेरी जो फैमिली मुझसे नाराज़ है, मैं वहाँ जाके उनसे नहीं मिली, ये मेरी एक और फैमिली है जिनसे आज मैंने मिल के अपनी ईद अच्छी कर ली है। और इसी तरह आप लोग भी अगर मेरी तरह की मसरूफियात नहीं है तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों से मिलें। ये जो दिन होते हैं इनसे इसमें मिलने से मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ती हैं, गिले शिकवे ख़त्म होते हैं। कोशिश करें कि आप लोग ज़रूर मिलें और खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।